खुशामदीद। और मेरा ख्याल है कि अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स कर लें ताकि आप इनको अपने स्कूल या कॉलेज में बेहतर तौर पर समझ भी सकें और सॉल्व भी कर सकें। तो ये मेरे पास एक हॉट व्हील है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि किसी रोलर कोस्टर राइड में होता है, और ये हम इसका साइड व्यू ले रहे हैं और इसमें एक कार हम लेके जा रहे हैं। ये एक हॉट व्हील है, लूप डी लूप इसका ट्रैक जो है, ये जो हल्का सा बना होता है इसको लूप डी लूप कहा जा रहा है। और एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से, याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह रहा, कांस्टेंट स्पीड से कह रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड चेंज के साथ जो है वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि इस कार को कितनी स्पीड से जाना चाहिए कि ये इस लूप डी लूप में ना गिरे और उसको बड़ी आसानी से इसका चक्कर लगा के बाहर निकल जाए। तो इसको कितना तेज, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से जाने की जरूरत है। तो और हाँ, एक चीज मुझे आपको और बतानी है, और वो ये कि ये जो लूप डी लूप है इसका जो रेडियस है, मेरा ख्याल है इसका रेडियस जो है, चलिए मैं कहता हूं कि इसका रेडियस 20 फीट 20 फीट होना चाहिए, ताकि हम एक कुछ प्रैक्टिकल किस्म की प्रॉब्लम कर सकें। तो अब हमें फिगर आउट करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस कार का कितना होगा, और फिर हमें इसकी वेलोसिटी वर्कआउट करनी होगी। अब जरा गौर कीजिए कि ये कार जब यहाँ इस लूप डी लूप में दाखिल होगी और जब ये ऊपर को उठना शुरू होगी, तो वो क्या चीज है जो इस कार की वेलोसिटी को चेंज कर रही है? जाहिर ही बात है कि ये लूप डी लूप का फर्श है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा है और इसकी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, और इस तरह से इसका डायरेक्शन जो है वो इस लूप से टेंजेंट बनाती हुई इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती चली जाएगी। और एक नॉर्मल फोर्स है जो कि इसको अपवर्ड एक्ट कर रही है इस गाड़ी के ऊपर, जो कि फर्श की कुव्वत है, और ये इसको सर्कुलर पाथ बनाते हुए ये ऊपर जा रही है। लेकिन जब ये इस पॉइंट से ऊपर जाएगी, मजीद ऊपर जाएगी, तो कंडीशन तब्दील हो जाएगी, और ये जो नॉर्मल फोर्स जो कि लूप डी लूप के फर्श की वजह से इस गाड़ी पर पड़ रही है, इसकी सरफेस की वजह से, तो इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल भी ऐड होना शुरू हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और जब ये बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल टॉप पर पहुंचेगी, यहाँ ये जैसे मैं ये उल्टी कार बना रहा हूं, उल्टी अपसाइड डाउन कार बना रहा हूं, तो इस पर जो फोर्स अमल कर रही होगी, जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि इसके जाहिर बात है इस कार का वजन होगा, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम जी के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि इस कार की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि इससे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको काबू पा ले, या यूं कहें कि जो इसकी फोर्स है इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ये गिरे नहीं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v का मैंने वेलोसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, v स्क्वायर्ड ओवर r। ये नोटेशन मैं स्विच करता रहता हूं, और ताकि आप अलग अलग तरह के नोटेशंस जो है इनको समझ सके। तो ये v स्क्वायर, v का मैग्नीट्यूड ऑफ v ओवर स्क्वायर्ड ओवर r, और ये मुझे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, जाहिर बात है कि इस केस में यही वो होगा जो कि इन केस ऑफ फीट 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, जो कि जाहिर बात है कि सी लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर होता है। और अभी हमें v स्क्वायर्ड नहीं मालूम, रेडियस हमें बता दिया गया है कि वो है 20 फीट, तो ये हमारे पास रेडियस इसका 20 फीट आ गया। अब मैं 20 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 640 इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड। अब मैं v स्क्वायर्ड यानी कि 640 का अंडर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट, तो सॉरी मैंने 64 लिख दिया, तो मुझे चाहिए 640, इसका स्क्वायर रूट मेरे पास 25.299 यानी कि 25.3, यानी कि मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो 25.3 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ये गाड़ी 20 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही होगी तब क्या होगा? तो चलिए मैं इसका पाथ बनाने की कोशिश करता हूं। अगर ये 20 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही होगी तो यहां तक पहुंचने के बाद ये यहां से पलटना शुरू हो जाएगी और धम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि इसके पास इतनी स्पीड, इतनी इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी कि ये मजीद अपना सफर उस दायरे के अंदर कंटिन्यू कर सके। और लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर इसकी वेलोसिटी 25 की बजाय 50 फीट हो, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो 50 फीट पर सेकंड हो, तो तब क्या होगा? तब ये होगा, तब ये गाड़ी जो है, ये जाहिर बात है कि जैसे कि हमने ऑर्बिट के प्रॉब्लम में देखा था, ये गाड़ी
اس پہ جو ڈاؤنورڈ فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ گریوٹی کی ہے، جو کہ 32 فیٹ پر سیکنڈ اسکوائرڈ کیا، جس کو جو نیچے کی طرف گرانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹینجنٹ بنانے کی کوشش کرے گی اور باہر یہ اس چکر لگائے گی اور پھر ایک بڑا دائرہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ کیونکہ لوپ ڈی لوپ ہے، لوپ ڈی لوپ کی جو سرفیس ہے اس کا اندر کا فرش جو ہے بہرحال وہ اس پر فورس لگا رہا ہے، وہ اس کو باہر جانے نہیں دے گا. تو سینٹریپیٹل ایکسلریشن اس کیس میں جب اگر یہ 50 فیٹ پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے جا رہی ہو تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس 50 کا اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی ہمارے پاس 20 ہے، تو یہ ہو جائے گا 50 50 2500 2500. اس کو ہم تقسیم کریں گے 20 سے، یہ 20 سے تقسیم ہو گیا تو ہمارے پاس ایکسلریشن جو ہوگا 125 فیٹ پر سیکنڈ کا ایکسلریشن، فیٹ پر سیکنڈ اسکوائرڈ کا ایکسلریشن ہوگا سینٹریپیٹل ایکسلریشن. اور اس 125 میں سے صرف 32 فیٹ پر سیکنڈ اسکوائرڈ کا جو ڈاؤنورڈ یا سینٹریپیٹل ایکسلریشن جو ہے وہ اس فورس آف گریوٹی سے ہے، اور باقی کا جو ایکسلریشن ہے وہ اس فرش کے نارمل فورس اس پر پرووائڈ کر رہی ہوگی، اس کو فراہم کر رہی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کار جو ہے یہ راؤنڈ لگاتے دوران اس کو توڑتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے. اور یاد رکھیے یہ کار کنٹینڈ ہے، یہ آربٹ پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک کنٹینڈ پرابلم ہے، اور اس میں کار مجبور ہے اس لوپ ڈی لوپ کے اندر رہنے کے لیے، اور اس کی انٹرنل سرفیس جو ہے وہ اس کے اوپر نارمل فورس لگا رہی ہے جو کہ اس کو باہر نکلنے نہیں دے رہی. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کار جو ہے یہ گرے گی، اس صورت میں گرے گی نہیں اور باہر بھی نہیں جائے گی، بشرطے کہ یہ لوپ ڈی لوپ کچھ زیادہ مضبوط ہو، بہت مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ اس فورس کو، اس جو سینٹریپیٹل فورس کے اگینسٹ فورس ایکٹ کر رہی ہے کار کی وجہ سے، اس کو یہ جھیل سکے، اس کو برداشت کر سکے زیادہ سپیڈ بڑھانے کی صورت میں، اور یہ کار گرے نہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے فلموں وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا تو وہاں پر بھی، یا کرتبوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح کی کاریں جو ہے ایک منیمم پاسبل سپیڈ چاہیے ہوتی ہے، منیمم ویلوسٹی ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو ویکٹرز ہوتے ہیں ان پہ مختلف ڈائریکشنز میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی سب چیز کو بڑے آسانی سے کرتے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کنفیوز بھی نہیں کیا اور